Assalamualaikum स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 4.3 के अंदर कवर हुआ है, ताकि जब हम इन क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हों तो आपके लिए वो समझने में आसानी हो जाए। तो चलते हैं डिस्कशन की तरफ। तो भाई, एक्सरसाइज 4.3 के अंदर जो टॉपिक कवर किया गया है उसका नाम है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को एम से भी प्रेजेंट किया गया है आपकी बुक से। तो जहां पे भी आपको ये एम नजर आए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होती है, इसको डिस्कस करना स्टार्ट करती हैं। तो बेटा, सबसे पहली जो डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर दी गई है अर्थमेटिक मीन की, वो है ये। तो भाई, जो आपकी बुक में अर्थमेटिक मीन की एक डेफिनेशन दी गई है वो मैंने लिखी है। अब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होती है अर्थमेटिक मीन। तो भाई, लिखा हुआ है, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी देयर द मिडल टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। तो भाई, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर 3 नंबर्स आर इन एपी मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई, 3 नंबर अगर आपको दिए गए हों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या थी कि ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस लिए जाए तो वो सेम हो थ्रू ऑल दी सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी। तो भाई, इफ 3 नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP देयर द मिडल टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। यानी कि 3 नंबर के दरमियान में जो मिडल नंबर होगा ना, ठीक है ना, उसको हम क्या कह देंगे? वो क्या होगी? अर्थमेटिक मीन होगी। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। साल के तौर पे 3, 6 और 9 ये मैंने एक सीक्वेंस ले लिया। ये सीक्वेंस जो है ये है AP, ठीक है जी। अब ये मैं एक्सप्लेन करूँ ये डेफिनेशन क्या कह रही है। ये डेफिनेशन कह रही है कि भाई 3 नंबर ले लें जो कि AP है। अब ये AP कैसे हुई, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हुई कि भाई इन टर्म का डिफरेंस ले और इस टर्म का डिफरेंस ले, सेम आएगा। तो 6 में से 3 गए 3 बचा, 9 में से 6 गए तो 3 बचा। तो भाई कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है ये किस सीक्वेंस की होगी? AP की होगी। तो भाई, अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक डेफिनेशन वो ये कहता है कि जब आपको 3 नंबर्स दिए जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, उसमें से जो मिडल टर्म होगी ना, मिडल नंबर जो होगा या मिडल टर्म होगा, वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा उन 2 नंबर्स का। ये इस डेफिनेशन ने कहा है। तो देख लें, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, तो 3 नंबर्स इन एपी देयर मिडल टर्म। तो भाई, जो इनकी जो मिडल टर्म होगी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये अर्थमेटिक मीन होती है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे थोड़ी, ताकि हम इसका एक फार्मूला जो है अर्थमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसको देख सकें और बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें, ठीक है ना, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में होते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेता हूँ आपके सामने एक सीक्वेंस A, ये एंड B, ठीक है जी बेटा। अब ये एक क्या है? अर्थमेटिक लेट किया है, ये एक अर्थमेटिक क्या है? प्रोग्रेशन है AP। बेसिकली आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? वो इस तरीके से आते हैं अर्थमेटिक मीन से। और ये वाली बात भी बता दूं कि एक्सरसाइज 4.3 जो है MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तमाम क्वेश्चन जो MCQs है और ये आपके पास MCQs में भी आते हैं, MCQs में रेगुलरली आते हैं अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपने उसी को इसी हिसाब से आपने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा, तो भाई फिलहाल यहाँ पे हमने क्या कहा था कि भाई अगर आपको अर्थमेटिक मीन क्या दीजिए, 3 नंबर दीजिए, उसकी जो मिडल टर्म होगी वो क्या होगी? मीन होगी। इस तरह का क्वेश्चन किस तरीके से आता है मैं बताता हूं बेटा आपको। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, मिसाल के तौर पे ये 2 लिखा, ये A लिख दिया और यहाँ पे 2, 4 और इसकी जो होगी अगली टर्म। अब जरा देखिए, ये एक सीक्वेंस दी है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि भाई 2A एंड 6 यानी कि 3 टर्म्स दी गई हैं एक AP की। अब कहा जाएगा कि इसकी बीच वाली टर्म मालूम करके दें जो बेसिकली अर्थमेटिक मीन है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब उसका वो फार्मूला समझाने चाह रहा हूं, ठीक है जी बेटा। हमें पता तो चल गया मिडिल टर्म जो होती है वो अर्थमेटिक मीन होती है। तो अब वो किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, किस तरह आपको एग्जांपल दी जाती है कि एक सीक्वेंस दे दी जाएगी 3 नंबर की, उसकी बीच वाली टर्म नहीं दी जाएगी, कहा जाएगा ये टर्म मालूम करके दो, इस टर्म को हम मिडिल टर्म कह रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा वो देखो। तो उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसका एक फार्मूला क्या होता है मिडिल टर्म का, वो उससे इधर से ड्राइव हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो भाई जरा देखो, लेट किया है मैंने कैपिटल A और B। तो A एंड B बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट, A इज प्रेजेंटिंग फर्स्ट टर्म एंड B प्रेजेंटिंग थर्ड टर्म। A जो होगा, A हमें मिड टर्म है, कहां पे? मिडिल टर्म है बिटवीन A एंड B, जिस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है जी। तो भाई सबसे पहली चीज ये कि भाई ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है जी, ये मेरे पास सेकंड टर्म है और ये मेरे पास थर्ड टर्म है। ये बात तो मानते हो ना, क्योंकि एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म है और ये AP है। तो भाई ये AP के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन 2 टर्म का डिफरेंस लूं और फिर इन 2 टर्म का डिफरेंस लूं, इन 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लूं, वो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीक्वेंस है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए देयरफॉर D1 इक्वल टू D2 हो जाएगा। तो भाई D1 क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D2 माइनस D1 और D2 यानी कि सेकंड डिफरेंस निकालने के लिए T3 माइनस T2 हो जाएगा। तो T3 माइनस T2 हो जाएगा, सही जी। अब थोड़ी वैल्यू पुट करते हैं। तो सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पे A है, फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे स्मॉल a है
और उसके अलावा T3 सेकंड थर्ड टर्म हमारे पास यहाँ B है, माइनस सेकंड टर्म यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं A है। तो भाई यहाँ पे अब जरा देखिए, ये माइनस का इसको इधर लेके आ जाता हूँ, ये प्लस का A हो जाएगा, और ये माइनस का इजिकल को उस साइड पे जाके ये प्लस का A हो जाएगा, और ये प्लस B जो था वो ऑलरेडी ऐसे कैसे लिखा रहा। अब जरा देखिए एक और एक, ये 2A हो जाएगा इजिकल टू A प्लस B, अब ये A मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है जी। तो भाई A प्लस B अपॉन 2। अब बच्चों ये जो फार्मूला निकल के आया है, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है आपके पास अर्थमेटिक मीन का। कब? जब आपके पास तीन टर्म दी जाए और तीन टर्म का बोला जाए कि इसके दरमियान में जो टर्म है, इसकी जो मिडिल टर्म है वो मालूम करके दें, जिसका मतलब क्या होता है, उसकी अर्थमेटिक मीन निकाल के दें। सही है स्टूडेंट। तो भाई आपने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला निकाल लिया। अब इस फार्मूले को याद कर लें, ये फार्मूला आपको काम आने वाला है ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट। अब ये एक डेफिनेशन दी गई थी, उस डेफिनेशन के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि ये फार्मूला बनेगा। अब चलते हैं जरा एक और चीज की तरफ। आपकी बुक के अंदर अर्थमेटिक मीन की दो डेफिनेशन दी है, दो क्या बोल सकते हैं इसको, दो टाइप्स है एक तरीके से अर्थमेटिक मीन की। ठीक है। अब दूसरी क्या चीज है वो जरा देखते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या दिया गया, अब इस चीज को देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो तो ये दिया कि भाई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज हो जिसमें सिर्फ तीन टर्म्स हो, तो उनमें से जो मिडिल टर्म होगी वो अर्थमेटिक मीन होगी। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया था कि ये अर्थमेटिक मीन है। तो भाई तीन टर्म तो दी गई है, लेकिन मिडिल टर्म आपको नहीं दी गई जो कि अर्थमेटिक मीन होती है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। सही है ना। a इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ए किसको प्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को, बी किसको प्रेजेंट कर रहा है, सेकंड टर्म को, और ये ए किसको प्रेजेंट कर रहा है, मिड टर्म को, और मिड टर्म क्या होती है, अर्थमेटिक मीन। चलिए यहाँ पे एग्जांपल भी आपको मैं करवा देता हूं। तो एग्जांपल के तौर पे इसी को हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगी इसकी, यहाँ पे इसको मैं यूं समझा देता हूं। तो भाई ये मेरे पास a हो जाएगा, ये मेरे पास b हो जाएगा। तो भाई a इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 है। तो भाई a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और b की वैल्यू यहाँ पे 6 है और अपॉन में 2 है। इनको जमा कर दिया, ये कितना हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा 4। ठीक है ना। तो भाई अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4। तो आप यहाँ पे डाल दें तो आपकी जो सीरीज बनेगी वो A4 6 बन जाएगी। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लें और इन दोनों का डिफरेंस लें, सेम ही आएगा। 4 में से 2 गए 2 बचा, 6 में से 4 गए तो 2 बचा। तो आप देख सकते हैं कि भाई हमने कहा था ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो भी ये फॉलो कर रहा है। तो हमने कैसे, हमें नहीं दिया गया था वो हमने निकाल लिया। तो किससे निकाला, अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले से निकाल लिया। ठीक है जी। अच्छा, तो भाई यहाँ पे आके हमने एक सिनेरियो जो था अर्थमेटिक मीन का वो डिस्कस कर लिया। अब जो दूसरा सिनेरियो आपकी बुक में डिस्कस किया गया है अब उसको देखते हैं। ठीक है जी बेटा। अब जरा देखिए सेकंड क्या दिया गया उसको जरा देखें स्टूडेंट। तो भाई अब हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन की दूसरी डेफिनेशन लिख ली है जो कि आपकी बुक में बताई गई है, जिसको हम दूसरा सिनेरियो भी कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन का। वो क्या है जरा देखें। व्हेन सम नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, all the number between the extreme number और called arithmetic mean। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो इस डेफिनेशन में कहा गया कि अर्थमेटिक मीन में जब आपको सम नंबर्स दिए जाएं, ठीक है जी, the all number between the extreme number और called arithmetic mean। अब एक्सट्रीम नंबर क्या होते हैं अब जरा देखिएगा बेटा, इस चीज को समझे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीक्वेंस ले लेता हूं, जिस तरह की बोलता हूँ ये 3 9 3 6 9 12 एंड 12 के बाद 15 एंड 18। अब स्टूडेंट इस चीज को जरा देखिएगा, और ये जो सीक्वेंस है किसमें है, एपी के अंदर है, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती ही अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं, होती ही फॉलो ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होती है। तो भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि थ्रू आउट दी डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। 6 में से 3 गए 3 बचा, 9 में से 6 गए तो 3 बचा, 12 में से 9 गए 3 बचा, 15 में से 12 गए 3 बचा। तो आप देख रहे हैं थ्रू आउट दी जो सीक्वेंस है डिफरेंस होगा वो क्या आ रहा है 3 3 आ रहा है। तो इसका मतलब तो हो गया भाई ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज, मतलब कि वो सीक्वेंस है। ये तो हो गया। तो भाई अब हम किस चीज की अर्थमेटिक मीन पढ़ने जा रहे हैं कि जब आपको ऐसी सीक्वेंस दे दी जाए जहां पे आपको पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक में पहले वाली जो सिनेरियो हमें दिया गया था उसमें सिर्फ 3 टर्म दी थी, लेकिन अब जो दी गई है वो अब नंबर्स दी गई हैं, मतलब अच्छी खासी दी गई हैं। ठीक है। तो अब इसमें जरा देखिएगा, यहां से लेके यहां तक सबसे पहले ये और ये, यानी कि ये और ये जो है ये आपके पास एक्सट्रीम नंबर है। ठीक है जी, एक्सट्रीम नंबर, और ये भी आपके पास एक्सट्रीम नंबर है, मोस्ट एक्सट्रीम। ये लेफ्ट नंबर है, ये राइट नंबर है, लेकिन इनको एक्सट्रीम नंबर ही कहते हैं। ठीक है जी, एक्सट्रीम नंबर। अब एक्सट्रीम नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर है तो हम इसको ए कहते हैं, और ये लास्ट नंबर को बी कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे था आप देख सकते हैं ना, यानी कि फर्स्ट नंबर था उसको हमने ए कहा था, जो लास्ट नंबर था उसको बी कहा था, जो बीच में टर्म थी उसको हमने अर्थमेटिक मीन ए से प्रेजेंट किया था। ठीक है ना भाई। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे कब, ये कौन सी कंडीशन है, जब यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन था, अब यहाँ पे अच्छे खासे अर्थमेटिक मीन है। तो अब जरा देखिएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4 अर्थमेटिक मीन हो जाएंगे। तो अब जो सेकंड सिनेरियो है वो हमें किस मुतालिक बताता है कि भाई जब
जब दो एक्सट्रीम नंबर, जिस तरह कि यहाँ पे भी तो दो एक्सट्रीम नंबर थे ना, ए था और बी था, इनके दरमियान में सिर्फ यहाँ इस सिनेरियो में आपको सिर्फ 3 टर्म दी गई थी। अब इस सिनेरियो में आपको nth टर्म, यानी कि ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया ना, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी टर्म दी जाएंगी। तो इस सिनेरियो में अरिथमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, अब उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक सिंगल टर्म यानी कि 3 टर्म दी जाए, उसके लिए तो ये वाला सिंपल यूज होगा। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आपको 1 2 3 4 है और उससे और भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ 4 की बात नहीं हो रही, यानी कि 4 अरिथमेटिक मीन्स की बात नहीं हो रही, कोई भी जितनी भी दे दी जाए, अनकाउंटेबल दे दी जाए, वो किस तरीके से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाएगा, अब उसकी बारी है। ठीक है जी बेटा, इस सिनेरियो में तो उसको अब जरा देखिएगा। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको लेट करता हूं, समझाता हूं इस तरीके से, एक्सप्लेन करता हूं कि लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन जाते जाते AN है। ठीक है जी बेटा, तो और अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी बेटा, A1 A2 A3 आर दी अर्थमेटिक मीन, यानी कि इस पूरी सीक्वेंस के अंदर ये जो एक्सट्रीम वैल्यू के दरमियान में जो टर्म आ गई, ये अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन को A1 A2 A3 से प्रेजेंट कर रहे थे और सो ऑन जाते जाते AN है। हमें नहीं पता ना, हम तो n टर्म तक के लिए बात करें। मिसाल के तौर पर हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हमें मतलब कि 4 मीन टर्म दे देगा, 6 टर्म मीन टर्म दे देगा, तो हमें ऑटोमेटिकली जितनी भी टर्म बोले हमें कैलकुलेट करने आनी चाहिए। उसको जरा देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए A1 A2 A3 आर दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन, ठीक है जी बेटा, बिटवीन A एंड B। A एंड B क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू है। एक्सट्रीम वैल्यू आपको पता है मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट वैल्यू, तो एक्सट्रीम नंबर्स। ठीक है जी बेटा, तो ये हो गया इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि अर्थमेटिक मीन ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, तो इसलिए इस सीक्वेंस का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होना जरूरी है। ठीक है जी बेटा, तो भाई इस लाइन को लिखने से जो हमारे पास सीक्वेंस बनती है वो जरा देखिएगा क्या बन रही होगी, ये बन रही होगी A1 A2 A3 एंड सो ऑन जाते जाते AN आ जाएगा, उसके बाद आखिरी वाली B टर्म। समझ रहे हैं, ये मैंने क्या कहा, A1 A2 A3 एंड सो ऑन जाते जा रहे आर दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन दी A एंड B। ठीक है जी, एक्सट्रीम वैल्यू। तो इस चीज को मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो ये A और A1 A2 इन सो टू AN और B आ गया, तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस बन गई, और ये जो सीक्वेंस होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है जी बेटा, अब इस सीक्वेंस को हम यूज करते हुए देखिएगा A1 A2 का कैसे, किस तरीके से A और AN, मतलब ये तो आपको पता है ना, A और B क्या होगी, ये और ये होगी, आपको दिया जाएगा। तो A1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा A प्लस D। ठीक है जी, A2 किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, A प्लस 2D। A3 किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, A प्लस 3D। इसी तरीके से अगर फोर्थ अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करनी है तो A प्लस 4D। इसी तरीके से ये चलते 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 हमें पता चला कि अगर यहाँ पे n हो तो यहाँ पे A प्लस ND होगा। समझ रहे, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1, 2 था तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n। तो ये n टर्म हमें किस तरह बता रहा था कि कोई भी टर्म, मिसाल के तौर पर अगर आप मीन टर्म अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो, मतलब कि 50वीं टर्म का, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे और यहाँ पे भी फिर 50 आ जाएगा। A और D क्या होता है, A इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, जो सीक्वेंस दी जाएगी उसमें A फर्स्ट टर्म होगा वो पुट कर देंगे, और D क्या होगा, D इज द कॉमन डिफरेंस। तो अब कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था उसको देख लो। ठीक है जी, अब याद रखना कि ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज हम क्वेश्चन करेंगे तो अर्थमेटिक मीन जब कैलकुलेट करना होगा, स्पेशली इस वाले सिनेरियो के अंदर, तो इधर हमने कॉमन डिफरेंस जो निकाल रहे होंगे वो फॉर्मूला देख लिएगा, B माइनस A डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है जी बेटा, तो D इज अ कॉमन डिफरेंस, B क्या होता है, B इज द लास्ट टर्म या एक्सट्रीम वैल्यू भी कह सकते हैं, माइनस A भी एक एक्सट्रीम वैल्यू है लेकिन ये फर्स्ट टर्म होती है। सही है जी, ये आपको दिया जाएगा, A और B आपको दिया जाएगा, इसके दरमियान में जो अर्थमेटिक मीन्स होंगी ना वो आपको कैलकुलेट करनी होगी और निकालना इंतहाई आसान है। ये फॉर्मूलाज है, इजीली हो जाएगा। उसके अलावा n क्या होता है, n इज द पोजीशन जो भी हमें जिस भी रिक्वायर होगी, और प्लस 1। ठीक है, ये प्लस 1 है। तो इस काइंडली इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लेगा, कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले के इन अर्थमेटिक मीन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आगे हमारी बेसिक डिस्कशन हो चुकी है जो कि मुझे अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड करनी थी। अब यहाँ पे चीज समझाता हूँ कि ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको इजीली सारी चीज समझ आ जाए। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन का टॉपिक स्टार्ट किया था। अर्थमेटिक मीन के दो मेन डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर समझाई गई हैं, एक ये सिनेरियो दिया गया है और एक ये। इस सिनेरियो में हमें कहा गया है कि जब 3 टर्म दीजिएगा और उसमें उन दोनों के दरमियान जो मिडिल टर्म होगी वो अर्थमेटिक मीन होगी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये काम किया जाएगा। फिर उसके अलावा क्या है, जब आपको 3 से ज्यादा टर्म दे दी जाए तो उसमें क्या होगा, तो उसको कैलकुलेट कर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है nth टर्म तक। तो उसके लिए आपको ये सिनेरियो दिया गया कि अर्थमेटिक A1 का मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड अर्थमेटिक मीन, समझ रहे हैं ना, तो n तक जाते हुए ये आ जाएगा। और इस अर्थमेटिक मीन की सीक्वेंस के अंदर जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। B आपको पता है और A भी आपको पता है, मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज, A फर्स्ट टर्म और B इज द लास्ट टर्म। ठीक है जी, n जो पोजीशन होगी उसको हम वहां पे लिखा करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो भाई यहां पे आगे ये फार्मूला हो गया। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज है, इस वाली सिनेरियो को आपकी बुक के अंदर कहा गया है सिंगल अर्थमेटिक मीन। ठीक है जी बेटा, और इस वाले सिनेरियो को कहा गया है nth अर्थमेटिक मीन।
ठीक है जी बेटा, तो ये दो डिफरेंट सिनेरियो थे जो कि डिस्कस किए थे। सिंगल अर्थमेटिक मीन इसको इसीलिए कहा है, अब आप समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ दो टर्म के टर्म में एक अर्थमेटिक मीन होता है, तो वो सिंपल इस फॉर्मूले से निकल कर आ जाता है। ए एंड बी क्या होते हैं? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, जिसको हम एक्सट्रीम वैल्यू भी इधर कह सकते हैं। फिर इसी तरीके से nth अर्थमेटिक मीन, nth अर्थमेटिक मीन कब होता है? जब आपको 3 से ज्यादा टर्म्स दी जाए उस अर्थमेटिक मीन की, और कहा जाए कि इनके दरमियान में अच्छी खासी अर्थमेटिक मीन है, उनको कैलकुलेट करें। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए a1 इक्वल टू ए प्लस डी, a2 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, a3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। तो उस तरह का ये है nth टर्म, और इसके अलावा इनका जो कॉमन डिफरेंस है, स्पेशली इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं एंड इंशाल्लाह नए क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे नए क्वेश्चंस को। अल्लाह हाफिज।